हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? सभी को मेरा राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, सलाम वालेकुम। जो भी आपको मंजूर हो मंजूर कर देना, लेकिन मेरा तो एक ही है बच्चों, जय महाकाल। ठीक है, चलो। और ले भगवान का नाम, और आज का सेशन अपन करते हैं क्या स्टार्ट। और आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज 4। कौन सी सीरीज है बेटा? 4 सीरीज है। तो ये क्या कर दिया? कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या परेशानी है? क्या कोई परेशानी नहीं है ना? चलो, तो इसको ये कट करके और अपन ने कर दिया एमसीक्यू सीरीज 4। ठीक है, तो आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ एमसीक्यू सीरीज 4, जो कि थोड़ी लंबी चलने वाली है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ती जाए। जैसे जैसे दिन ब दिन गुजरते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस सेट भी क्या होती जाएगी दोस्तों? बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये देवा पंडित आपके लिए नए नए कंटेंट, नए नए विषय वस्तु, नई नई सामग्रियाँ क्या करेगा? लेता आता, लेकर के आता रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए गुफ्तगू। और गुफ्तगू तो क्या करनी है? कुछ नहीं करनी है, बस हालचाल बता दो अपने, कैसे हो कैसे नहीं हो, बढ़िया हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सीधा सा है, और तो कुछ नहीं। ठीक है ना? चलो, तो टेस्ट सीरीज हमारी है कौन सी? 4। सब्जेक्ट क्या है अपना? इंग्लिश। बैच कौन सा है? जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को 3 सीरीज ऑलरेडी करा चुका हूँ। 3 टेस्ट सीरीज आपके सामने मैं ऑलरेडी लेकर के आ चुका हूँ, और उसमें आप लोगों ने रेस्पॉन्स रेफ नहीं दिया अच्छा सा मुझे, तो थोड़ा सा मन। देखो, एक तो है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टीचर को जब तक आप एनकरेज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको फीडबैक नहीं देंगे, जब तक वो पता नहीं, जब तक टीचर नहीं जान पाएगा कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है, स्टूडेंट किस लेवल का है, स्टूडेंट को क्या चाहिए, ये बताने के लिए आपको बेटा फीडबैक देना ही पड़ेगा। तो आप कमेंट में फीडबैक क्यों नहीं डालते हो? अच्छा बुरा, नकारात्मक सकारात्मक, जो भी आप लोगों को देना हो वो देना जरूर से जरूर है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर से जरूर करें, ताकि आपका ये दोस्त, आपका ये भाई, आपका ये मित्र आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा बेटर कुछ कर सके। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आज स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। ले हरि का नाम, चलो कर दीजिए। टेस्ट सीरीज 4 का ये आ रहा है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। टेंस की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है? टेंस की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द टेंस। आइडेंटिफाई द टेंस, कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस में है। दिया गया वाक्य कौन से टेंस में है? ही वॉज लुकिंग इल, वह बीमार दिखाई दे रहा है। वह बीमार दिखाई दे रहा था। बीमार दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ही वाज लुकिंग इल, ये क्या है? कंटिन्यूअस स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, और स्टेटिव वर्ब्स जो होती है वो हमेशा किस में चलती है? सिंपल में चलती है। किस में चलती है? सिंपल में चलती है। तो ये गलती मत करना कि वह लगातार बीमार दिखाई दे रहा था। ही वॉज लुकिंग इल, अर्थात जब आपने उसको देखा तब वो क्या था? बीमार था। आप उसके साथ लंबे समय तक थोड़ी थे, कुछ समय के लिए गए। तो मैंने बताया था कि जब क्षणिक काम होता है, क्षणिक समय के लिए कार्य होता है, तो वो इसमें तो है इंडेफिनेट में होता है। किस में होता है? इंडेफिनेट में होता है। तो यहाँ पर जो चलेगा वो कौन सा चलेगा हमारा? पास्ट सिंपल। ए इज राइट आंसर। I have noticed this trait in many actors. I have noticed this trait in many actors. Have प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आरपीएससी एलडीसी 2011। I have often criticized the standards of cleanliness in the trains in India. LDC 2011, वही चीज आ गई। have प्लस थर्ड फॉर्म, क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दो इज राइट आंसर। I am feeling tense and my head is aching.
माई हेड इज एकिंग आरपीएससी एग्जाम 2011। आई एम फीलिंग मतलब कंटिन्यूअस में चल रहा है, लगातार कोई चीज हो रही है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। इज एम आर आते ही आईएनजी आ रहा है, हेड इज एकिंग आ रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन, द डॉक्टर हैड बीन प्लस आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी मैंने बताया था, जहां भी बीन प्लस आईएनजी दिख जाए मतलब टेंस कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट नहीं है, सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है, सीधा सा है यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो। सीधा पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। ऑनेस्टी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। शहद कैसा है, मीठा है। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011। देख कितने के इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंसों की पहचान ही पूछ रहा है। अब बताओ, मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाए, उन टेंसों को देख करके आप नहीं लगा सकते कि कैसा है ये। इज बी फॉरम के रूप में आ रहा है, क्या आ रहा है, बी फॉरम आ रही है। बी फॉरम में मतलब इज एम आर, इज एम आर मतलब फर्स्ट फॉरम है। कौन सी फॉरम है, फर्स्ट फॉरम है। मनी, शहद मीठा होता है, बताया था मैंने कि जो चीजें कभी नहीं बदलती है, हमेशा एक जैसी रहती है, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। शहद मीठा था, मीठा है, मीठा रहेगा। आगे वाले समय में कोई शहद में नीम थोड़ी मिला देगा, अब नीम मिला करके कड़ा कर दिया शहद को, अब उसमें खट्टा मिला दिया, नींबू मिला दिया, खट्टा हो गया शहद, नहीं होगा। एक जैसी स्टेट में रहने वाली चीजें, बिना कोई परिवर्तन, जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल बताया था मैंने आप लोगों को, खूब बताया था। तो क्या है ये, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। खूब चीख चीख के बताया था आप लोगों को कि वे चीजें जो कभी नहीं बदलती हैं, कभी नहीं बदलती हैं, कभी नहीं बदलती हैं, प्रेजेंट सिंपल में जाती है। तो कौन सा टेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल है। आई सी a flat stretch of ground. I see a flat stretch of ground. Ground. I see a flat stretch of ground. आरपीएससी एलडीसी 2011। मैं देख रहा हूँ ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, जमीन का ये फैलाव। अर्थात ये क्या है, सी कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है। इसका यूज हमेशा तो इंडेफिनेट में होगा या परफेक्ट में होगा। किस में होगा, या तो इंडेफिनेट में होगा या परफेक्ट में होगा। कंटिन्यूअस में सींग कभी नहीं होता है, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं। ठीक है। पास्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो बस अच्छा क्या है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट सिंपल होगा। अब ये लगातार वर्तमान की स्थिति को बता रहा है, अर्थात क्या है ये, प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। आई गेट अप अर्ली, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अर्ली एंड ईट वही आ रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल है। कैसा है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ द एविल, प्रेजेंट सिंपल कहाँ है, प्रेजेंट सिंपल ये रहा। राइट आंसर इज दो। द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ द एविल, कि पैसे के प्रति लगाव मोह माया आकर्षण, गीता का याद करो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, सारे दुखों का कारण क्या है, तृष्णा है, तृष्णा इच्छा काम है। और यहाँ पर मनी का मतलब है काम, लालच, लालच। ठीक है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था ऐसा, सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ही कहा था, बाकी सबने उनका ही अनुसरण किया है। बाइबल वाइबल जो भी है वो सब भगवत गीता का ही क्या है, ये टीका टिप्पणियां कर दी, भगवत गीता का ही अवतार लिया हुआ है। चाहे कुरान देख लो, चाहे बाइबल देख लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब देख लो, कोई सा भी उठा करके देख लो, सब में अधिकांश पुट भगवत गीता का मिलेगा। सभी में अधिकांश पुट किसका है, भगवत गीता का है। वहीं से अवतरण लिए गए हैं, उद्धरण लिए गए हैं, और कहीं से भी नहीं है। तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो है गीता दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, गीता दर्शन है। तो सारे जो है वो सारे गीता दर्शन के ऊपर ही क्या है, आधारित है। ठीक है। तो ये क्या है,
बाइबल कहता है कि अर्थात ये चीज कभी नहीं बदली, अर्थात धर्म ग्रंथों में लिखा है कभी परिवर्तन नहीं होना है, अपरिवर्तनीय है, सारी की सारी चीजें कैसी है, अपरिवर्तनीय है। और अपरिवर्तनीय को किसमें लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। बताया था ना, एग्जाम्पल कराए थे, तब याद करो प्रेजेंट सिंपल को। इट वॉज वेरी कोल्ड टू नाइट, दैट नाइट इट वाज वेरी कोल्ड, इट वाज वेरी कोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, बी की सेकंड फॉर्म बताई थी ना मैंने। ये बच्चा याद करो रे बच्चा, ये बच्चा याद करो रे, कैसे भूल जाते हो तुम लोग, बताओ मेरे को। मैंने बताया था ना, बी फॉर्म होती है तो बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, बी फॉर्म की सेकंड फॉर्म, बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म। याद करने का रे बच्चा। देखो इधर आई फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है बी की। सेकंड फॉर्म क्या होती है रे वो दोस्तों, वाज या वर होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। यहाँ पर बी फॉर्म क्या आ रही है, वाज, सेकंड फॉर्म आ रही है। और सेकंड फॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनेट में होता है। किस में होता है, पास्ट इंडेफिनेट में होता है। तो क्या हो गया, पास्ट सिंपल। एक इज राइट आंसर। बोलो कितने इजी इजी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए आज, है ना। ठीक है। आहो, ओहो ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आरपीएससी एलडीसी 2016 का क्वेश्चन आ गया, दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग। मतलब कि ये पूछ रहा है हमसे पैसिव। क्या पूछ रहा है ये, पैसिव पूछ रहा है। इस वाक्य का क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो क्या आ रहा है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। बताई दे रहा मैंने ट्रिक आपको। पहले टेंस को पकड़ लो, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो मतलब इसमें क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल हिज कैलकुलेशंस, ऑल हिज कैलकुलेशंस, ऑल हिज कैलकुलेशंस, मतलब प्लूरल है। तो क्या आएगा, हैव बीन आएगा। देखो हैव बीन कहाँ आ रहा है, हैव बीन किस ऑप्शन में आ रहा है, बस इतना सा पकड़ लो। बीन किस ऑप्शन में आ रहा है, इतना सा पकड़ लो। यहाँ पर बीन है क्या, नहीं है। यहाँ पर बीन है क्या, नहीं है। गुरुजी यहाँ पर तो है, गुरुजी यहाँ पर भी है, लेकिन दो देखो बच्चा, ये आ रहा है हेड, परफेक्ट में गया, पैसिव में कभी टेंस पास्ट में नहीं जाता है, नरेशन में जाता है, अर्थात ये गलत हो गया। तो क्या आएगा, हैव बीन। हैव बीन कहाँ आ रहा, ये आ रहा सीधा सा, बस माता बूढ़ी खत्म, टेंशन बिल्कुल नोट लेने का। सीधा ट्रिक बता दिया मैंने आप लोगों को, पैसिव और नरेशन की ट्रिक बताता जा रहा हूँ कि पैसिव और नरेशन के क्वेश्चनों को कैसे हिट करना है। बस केवल उनका चेंज याद रखना है। हैज हैव आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब बीन जोड़ना है। ऑप्शन में बीन देख लो, बीन कहाँ पर आ रहा है। बीन देखते दो तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, बचेंगे दो ऑप्शन, उसमें आपको वैसे ही पता लग जाएगा सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला देखिए, मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस। शाबाश, क्या बात है मेरे लाल, मेरे बच्चा। ये पूछ रहा है आप लोगों से एक्टिव, पैसिव का वाक्य है और पैसिव से क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। पैसिव से क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। आरपीएससी एलडीसी 2016 सारे क्वेश्चन आपसे पुराने लेकर के आ रहा हूँ, इन्हीं में से इर्द गिर्द घूमता घामता मिल जाएगा पेपर में प्रश्न। बिल्कुल घबराने का नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, समझे क्या। अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन यही हैं, कंसेप्ट भी बताता जा रहा हूँ, साथ के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ जो आपने पढ़े नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ चुके हो आप लोग काफ़ी कंटेंट। और काफ़ी कंटेंट जब पहले से ही पढ़ चुके हो तो ज़्यादा आप लोगों को डीप वो परेशान या टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस कौन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए नहीं छूटेगा। क्या आपने क्या सोचा, हल नहीं होगा, हल नहीं छूटेगा। केवल कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट पे को फोकस करो, अरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और कुछ मत करो। क्या है ये, आर कोज्ड इजेम आर किस टेंस में आता है, किस टेंस के पैसिव में आता है इजेम आर, प्रेजेंट इंडेफिनेट में।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज एस ई एस आता है तो उसका पैसिव क्या बनता है, ईजेएम आर बनता है। ईजेएम आर बना, ईजेएम आर का बैक आ जाओ, पैसिव का बैक चलो। क्या चेंज होना था, तो क्या था वहां पे, एस ई एस था, नेगेटिव वगैरह कुछ भी नहीं है। एस ई एस देखो कहाँ आ रहा है, एस ई एस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे एस ई एस नहीं है, यहाँ पे एस ई एस नहीं है, ये है गुरुजी, ये अभी है, अरे मान लिया। लेकिन इज कॉजेज आ रहा है, इज के साथ एस ई एस कभी नहीं आता, तो ये वैसे ही गलत हो गया, बस सीधा सा है, ये रहा। सेकंड इज राइट आंसर। बताओ कितना इजी है तरीका पकड़ने का, आंसर पकड़ने का। कब बताएगा कोई ऐसा, ऐसे इस तरह से कोई हिट करवाएगा क्वेश्चन आप लोगों के कि बस ऑप्शन से ही हमको आंसर मिल जाए, दिमाग लगाना ही ना पड़े, कि एक चीज पे फोकस कर लो बस, माथा फोड़ी बिल्कुल ही नहीं करनी है यार खामा का। ठीक है ना, आ गया समझ में। चलो अगले पे चलते हैं, दिमाग नहीं लगाए। डू यू नो हर, डू यू नो हर, डू यू नो हर वही है, कैसिव बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। क्या बनाएंगे बच्चा, पैसिव बनाएंगे। डू डज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, मतलब पैसिव भी कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। और डू डज का पैसिव क्या होता है, इज एम आर। डू डज का पैसिव क्या होता है, इज एम आर। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, हर आ रहा है, सिंगुलर है, मतलब इज से शुरू होगा वाक्य, कहाँ है इज। डज गलत, आर गलत, हैज गलत, ये लो थर्ड इज राइट आंसर। अब आपके दिमाग में आएगा, अगर गुरुजी बाई का प्रयोग होता है, या तो बाई का प्रयोग क्यों नहीं किया, टू आ रहा है गलत है। नहीं बेटा, नो क्या है, फिक्स प्रिपोजिशन है। नो, और नो के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। नो के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा, बाई नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, तीसरा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो कितना इजीली, कितना इजीली इजीली क्वेश्चन हल हो रहे हैं यार, और मैं तो कभी पढ़े भी नहीं थे क्वेश्चनों को, पहली बार आपके सामने टाइप करने के लिए दे दिया, और बस टाइप करके दे दिया मेरे को, मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन भी है ऐसा कोई, ये क्वेश्चन देखे ही नहीं मैंने कभी पहले। ठीक है, तो आरपीएससी एलडी से 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, उस वक्त मेरी उम्र ही नहीं थी एग्जाम देने की, क्योंकि एग्जाम कहाँ से दूंगा मैं, है ना। तो देखो, आर यू क्या आया, आ गया कि नहीं आ गया, डूडा जा रहा है ना। सिंगुलर एक वचन देखना है, इज देखना है, इज देखो पहले किस ऑप्शन में आ रहा है, इज, एक ही ऑप्शन दिखते ही आंसर टिक हो गया खटाक से। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, अरे बाबा टेंशन नहीं लेने का, अगला देखने का है। दे हैव नॉट कॉट द थ्यूज, दे हैव नॉट कॉट द थ्यूज, हैव आ रहा है, मतलब बीन आएगा, पैसिव है ये भी क्या है, पैसिव है। बीन देख लो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है बीन, यहाँ पे बीन नहीं है, यहाँ पे बीन नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, बस थोड़ा सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। थीव्स कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल में जाएगा तो प्लूरल में क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो अब देखो आप, हैव बीन, हैव बीन कहाँ आ रहा है, ये हैज नॉट बीन मतलब ही नहीं है, हैव आ गया, ये आ रहा, थर्ड इज राइट आंसर। ये लो थर्ड इज राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है ना हमको, क्या मतलब हमको खामखा डेस्क्रिप्टिव थोड़ी दे रहे हैं जो एक एक चीज को देखना है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है यार, देखते ही आंसर टिक लगना चाहिए, बस पकड़ना आना चाहिए क्वेश्चन की, पकड़ अप्रोच हमारी होनी चाहिए क्वेश्चन तक पहुंचने की। अगर हम क्वेश्चन पर पहुंचने की अप्रोच अगर हमारी सही है तो हमारे क्वेश्चन डेफिनेटली हिट होंगे। देखो बताओ टाइम लग रहा है क्या, कुछ कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, खटाखट करवा रहा हूँ, वो तो आप लोगों को समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, वरना अब तक इन क्वेश्चनों को मैं 2-3 मिनट लगाता सोल्व करने में, केवल कितने मिनट लगते, 3 मिनट लगते 15 क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम, वाओ, एल है क्या आ गया, कुछ भी नहीं आया है बेटा, आस्क्ड आ रहा है, इफ आ रहा है, मतलब नरेशन का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट दे दिया इसने हमको, और इनडायरेक्ट से क्या पूछ रहा है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन को देख करके लगा सकते हो।
टेंशन नहीं लेनी है। आई आस्क्ड हिम इफ, तो पहली बात देखो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नरेशन का वाक्य कैसे पकड़ना है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आ जाए, तो वहां पर आपको कैसे क्या करना है। बस केवल दो चीजों को पकड़ लो, बस दो चीजें पकड़ लो। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक तो रिपोर्टिंग वर्ब को पकड़ लो और एक कनेक्टिव को पकड़ लो। बस यहीं से आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा सोल्व हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ रही है यहाँ पर, आस्क्ड आ रही है। आस्क्ड आ रही है मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है, गलत हो गया, देखते ही गलत, माथा फोड़ी खत्म, टंटा नहीं। आ गई बात समझ में। दूसरी चीज क्या आ रही है, हिम आ रहा है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, आई और हिम होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, आई और हिम होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आई और हिम कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा, बस। अरे यार ये ले यहीं के, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं हो गया, यही हो गया, ये लो, ये आंसर खटाक से। सोल ही नहीं करना पड़ा, रूल रेगुलेशन लाने ही नहीं है ना हमको, कहाँ क्या करना है, प्रोनाउन प्रोनाउन का चेंज इतना करने का टाइम किसके पास है, नहीं है टाइम इतना यार, टाइम नहीं है, टाइम बचाना है। 25 क्वेश्चन, डेढ़ वहाँ 6 सब्जेक्ट आएंगे, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चनों में ऐसे अंग्रेजी में उलझ के रहोगे तो कैसे बाहर पड़ेगी। ऐसे नहीं रहना है, देखते ही आंसर हिट करना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर हिट करना है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ट्रिक बताइए ना, केवल क्या पकड़ना है, रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टिव पकड़ लो, बस। रिपोर्टिंग वर्ब पकड़ी हमने, आस्क्ड का क्या होगा, आस्क्ड आ रहा है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड आ रहा है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कनेक्टिव क्या आ रहा है, इफ आ रहा है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव भी कैसे स्टार्ट होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है तो वैसे ही गलत हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ रहा है, इफ ही न्यू, न्यू, अब देखो यहाँ पर दो हिम आ रहा है और आई आ रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब में आई और हिम होना चाहिए, मतलब क्या होगा यहाँ पर, आई सैड टू हिम, आई सैड टू हिम का पेयर देख लो बस। आई सैड टू हिम है क्या, नहीं है। आई सैड टू हिम है क्या, नहीं है। आई सैड टू हिम है क्या, नहीं है। बस ये आ रहा, ये लो, दैट्स इट, खत्म रहा कहानी। क्यों खामोखा बोल लेते हो। ही सैड माई वाइफ लीव्स फॉर वियना टुमारो, वियना टुमारो, कोई मतलब नहीं है, क्यों टेंशन लेनी है, नहीं लेनी है। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब सैड का सैड ही रहेगा। देखो सैड का सैड कहाँ पे आ रहा है, ओ गुजी यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। देखो दैट कहाँ पे आ रहा है, वो गुजी सभी में आ रहा है, वो एल है। अब क्या हो गया, ये तो आपको परेशानी हो गई, क्या हो गई परेशानी। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है फिर सीधा टेंस पे आ जाओ, क्या आ रहा है, लीव्स मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट, मतलब लेफ्ट देख लो। लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है, हिज वाइफ हैड टू लीव मतलब नहीं है, वुड लीव मतलब नहीं है, लीव्स, हिज वाइफ हैव टू लीव भी नहीं है। माई वाइफ लीव्स फॉर वियना, लीव्स आ रहा है मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है। ये क्या है, नेक्स्ट डे। दूसरा टुमारो का क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे देखो, एक तो ये आ रहा और एक ये आ रहा, तो इन दोनों में से होगा, या तो ये गलत है और एक ये तो गलत है ही है। अब यहाँ पर लेफ्ट कहीं नहीं दिया इसने, मतलब टाइप वाले ने थोड़ी सी क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। वुड लीव, देखो देखा जाए तो इसका आंसर ये सही हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या है, नियर फ्यूचर है। क्या है ये, नियर फ्यूचर है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नियर फ्यूचर को शो करने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो इसको हम किस में ले जाते हैं, फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं। तो फ्यूचर टेंस में माई वाइफ के साथ में क्या आता है, विल का यूज होगा। और विल शैल अगर आ जाए तो विल शैल का क्या होता है, वुड होता है। विल शैल का क्या होता है, वुड होता है। तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया, ये वुड यहाँ पर ये दे दिया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है, अगर इसको नहीं मानने, तो फिर ये चारों ही ऑप्शन इसके क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि लीव्स प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी लेफ्ट, जो कि कहीं भी नहीं आ रही है। आ रही है क्या, कहीं भी लेफ्ट कहीं भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा वुड लीव, क्योंकि ये क्या होगा, विल लीव, अगर फ्यूचर में ले जाएंगे तो। ठीक है चलो,
शी रिमाइंडेड मी टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 15,000 15/2/23। शी रिमाइंड मी टू स्विच ऑफ ऑल द नाइट्स। शी सेड, अब देखो रिमाइंडेड मी मतलब रिमाइंड, देखो सी के साथ में क्या आना चाहिए, एस ई एस आना चाहिए। तो सी के साथ एस ई एस कहाँ आ रहा है, या सैड कहाँ पे आ रहा है? सी के साथ में सैड कहाँ आ रहा है? सी के साथ में सैड ये आ रहा है। ये टोल्ड है, गलत हो गया। ऑर्डर्ड है, गलत हो गया। सैड आया। रिमेंबर टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। रिमेंबर स्विचिंग ऑफ ऑल नाइट्स, कोई मतलब ही नहीं है, स्विचिंग का तो है ही नहीं। रिमाइंड मी टू स्विच ऑफ ऑल द नाइट्स, सी ऑर्डर्ड, ये हो सकता है। रिमेंबर लाइट्स टू बी स्विच्ड ऑफ, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? रिमेंबर टू स्विच ऑफ, रिमेंबर टू स्विच ऑफ, रिमेंबर टू स्विच ऑफ। या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है तो रिमेंबर स्विच ऑफ लाइट्स, ऑल द लाइट्स, ऑल द लाइट्स। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, थर्ड आंसर इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर इज राइट आंसर। ओके, चलो आगे देखते हैं। ही सेड, सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एड्रेस्ड कर रहा है। अब देखो ऐसी जब कंडीशन आ जाती है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में किसी पर्सन को एड्रेस्ड किया जाए, रिपोर्टिंग वर्ब में एड्रेसी पर्सन हो, एड्रेसी पर्सन हो, तो वह एड्रेसी क्या बन जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का, वो सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर एड्रेसी पर्सन हो तो यह रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब में ही और सोनिया देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब में ही और सोनिया देख लो। सैड का क्या होगा, आस्क्ड। सैड का क्या होगा, आस्क्ड होगा। डब्ल्यू एच वर्ड प्रश्न आ रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा। तो आस्क्ड सोनिया वहन पकड़ो, आस्क्ड सोनिया वहन पकड़ो, आस्क्ड सोनिया वहन ये आ रहा है। आस्किंग सोनिया वहन गलत हो गया, टोल्ड सोनिया वहन गलत हो गया, आस्क्ड सोनिया वहन दो आ गए। ये हो गया और ये हो गया, दो संभावनाएं हमारी, दो ऑप्शन गलत हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो वहन वाज, अब यहाँ पर क्या आ गया, इज का वाज क्या आएगा, करता आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में जाएगा, सिंपल सेंटेंस में जाएगा। किस में जाएगा, सिंपल सेंटेंस में। तो इज कब आएगी, वर्कर्ता के बाद आएगी, तो इज का वाज बाद में आएगा। द ट्रेन वाज, तो ठीक है। तो वहन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, वहन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ये लो, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। चौथा आंसर बताओ क्या प्रॉब्लम आई, बिल्कुल इजी है कि नहीं है? यह बताया। ऐसी कंडीशन आती है, देख लो आरपीएससी एलडीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया बस। ये सोनिया एड्रेस ही पर्सन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में एड्रेस किया गया है, किसी रिपोर्टेड स्पीच में किसी को भी एड्रेस किया जाए तो वह एड्रेस ही पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में ले आओ। सोनिया ही आती, सोनिया को यहाँ ले आओ। यहाँ लाते ही दो गलत हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गए ना? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दीज रिपेयर्स विल टेक ए लॉन्ग टाइम, इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है इसको। दीज रिपेयर्स विल टेक ए लॉन्ग टाइम, तो विल नॉट, यार सीधा सा है, दिमाग ही क्यों लगाना है। हेल्पिंग, बताया था ना मैंने टेंसों के अंदर आपको, नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन मेन वर्ब। ठीक है। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट कहाँ पे आ रहा है, विल आ रहा है। विल के बाद नोट, देखो विल के बाद नोट है क्या, नहीं है। विल के बाद नोट है, विल के बाद नोट है, विल के बाद नोट है, लेकिन यहाँ नोट है लेकिन बी यहाँ पर है क्या, कहीं बी यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? विल के बाद नोट है, लॉन्ग है क्या, नोट के बाद लॉन्ग नहीं आना चाहिए, टेक आना चाहिए। कहाँ पे आ रहा है, विल नोट टेक, ये आ रहा है। एक ही ऑप्शन है, थर्ड आंसर, ऑप्शन इज राइट आंसर। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर, अफर्मेटिव में बदलना है। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर, आई हैव नॉट को हटा दो बस, आई हैव सीन योर ब्रदर हेयर।
आई हैव सीन, आई एम सीन नहीं होता है, आई सा का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हैव सीन योर ब्रदर, हैव हैज, आई के साथ हैज कभी नहीं आता है, हैव आता है, दैट्स इट, सीधा सा है। बस ये पकड़ लो, आई हैव देखो कहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। बस क्वेश्चन ऐसे ट्रिक पकड़, दिमाग लगाओ थोड़ा यारो, थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम करो, हल्का सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा दिमाग लगाओ बस। कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखो। बेसिक कंसेप्ट मैंने अब आपको बताया ना, टेंस पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए, टेंस पढ़ाए ना। अब उन टेंसों में से बताओ कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सही हुए, हुए कि नहीं हुए? आया ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारा की सारा, तो यही तो है। बस देख लो अब आप लोग टेंसों के भी आप पर ही सिंपल नेगेटिव अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर क्यों दिमाग लगाने का है। तभी तो कह रहा था मैं आप लोगों से कि जब तक मैं हूँ इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना आप लोगों को, सिर्फ यहीं पर यहीं टिके रहना है मेरे साथ, ठीक है? अगर भगे तो कुछ नहीं जा सकते। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द नेगेटिव सेंटेंस गिवन बिलो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आहा, कुछ नहीं है, सेंटेंस है हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वाक्य है। अब यह वाक्य कौन से टेंस में है, विच टेंस ऑफ द सेंटेंस, यह वाक्य कौन से टेंस का है? आरपीएससी एलडीसी 2011 में पूछा है, कितना इजी पूछा है यार, सनराइजेज यूनिवर्सल फैक्ट है। अरे यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल कहाँ है, प्रेजेंट सिंपल का भी कैसा है, अफर्मेटिव, कैसा है, अफर्मेटिव है, क्योंकि नहीं नोट नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव नहीं है, एस ई एस आ रहा है, एस ई एस किस में आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में, कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अलास बताया था ना मैंने, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, हटा। एवरीवन नोज हिम, नेगेटिव, एवरीवन नोज हिम, इसको किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पहले आ चुके ये क्वेश्चन यार, दोबारा टाइप कर दी क्या, कोई नहीं, हाई कोर्ट एलडीसी 2016। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ले जाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखो डब्ल्यू एच बी हो, एवरीवन नॉट नोज गलत, वहाँ पे हु नोट हिम नॉट गलत, हेल्पिंग वर्ब भी आनी चाहिए डब्ल्यू एच के बाद में, कहाँ आ रही है, ये आ रही है, ये लो, बताया था ना स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच का, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, स्ट्रक्चर फॉलो करो, कहाँ पे आ रहा है, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, बस एक ही तो आंसर आया, ये लो, सेकंड इज राइट आंसर, सेकंड इज राइट आंसर। द एक्यूज्ड वाज हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, ये पहले आ चुके यार, ये वापस से आ गए क्या क्वेश्चन ये। चलो वाज नोट देख लो कहां पर आ रहा है, वाज नोट हाइडिंग, ये आ रहा, थर्ड आंसर इज मैन नोज हिज ड्यूटीज, मैन नोज हिज ड्यूटीज। अब देखो यहां पर हमको लगाना है क्या, डिटरमिनर, ये आ गया आपके डिटरमिनर का, यहाँ पे खालिस्तान है, मैन से पहले, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से है, मैन नोज, ठीक है, इस तरह से मैन नोज हिज ड्यूटीज, डिटरमाइनर का क्वेश्चन है ये बच्चा, आरपीएससी एलडीसी 2012 में पूछा गया है। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर नाउन कैसा आ रहा है, मैन सिंगुलर नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, ठीक है। आल के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन एवरी, ईच, एवरी के साथ हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर नाउन आता है। तो सिंगुलर नाउन किस डिटरमिनर के साथ आएगा, एवरी के साथ आएगा, तो राइट आंसर इज थर्ड, राइट आंसर इज थर्ड। बुक यू वांट इज आउट ऑफ पॉइंट, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, इज आउट ऑफ प्रिंट। अब देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का एक है, आर्टिकल का है, यहाँ पर भी बुक से पहले खाली स्थान है, ठीक है ना, बुक से पहले क्या है, खाली स्थान है। बुक यू वांट इज आउट ऑफ
प्रिंट, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। आर्टिकल का क्वेश्चन है, आर्टिकल पूछ रहा है, द आएगा, एन आएगा, दोज आएगा, ए आएगा। तो ब आ रहा है मतलब ब की ध्वनि आ गई तो एन तो आएगा ही नहीं, दोज तो कभी आना ही नहीं है। ठीक है, दोज कब आता, बहुवचन के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर नाउन कैसा है, सिंगुलर, दोज भी गलत हो गया, बचा क्या, या तो ए या द। अब देखो कौन सी किताब की बात कर रहा है, जो कि क्या है, आउट ऑफ प्रिंट है। अर्थात पहले जब किसी नाउन का जिक्र दे करके बाद में उसी नाउन के बारे में बात की जाए तो उस नाउन के पहले द का यूज होता है, क्योंकि यह बुक अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्पेसिफाई हो चुकी है। ये बुक यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्पेसिफाई हो चुकी है, डिटरमिनर हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। और फिक्स नाउन जो होती है, फिक्स नाउन के पहले मतलब डेफिनेट, डेफिनेट के पहले आर्टिकल आता है द। क्या आता है, द। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द वन इज राइट आंसर। वुमन इज मोर सेंसिटिव देन मैन, वुमन इज मोर सेंसिटिव देन मैन, मोर सेंसिटिव देन मैन कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला है, कंपैरेटिव डिग्री का फार्मूला है। बताओ क्या आएगा, दो का तो ऑप्शन ही नहीं है, शुरू में खाली स्थान है, तो ये तो सारे ही गलत हो गए। तो ए वुमन इज मोर, एक वुमन, एक वुमन मतलब यहाँ पर अब क्या है ये, बताओ कैसी नाउन है ये, नाउन कैसी है ये, कॉमन नाउन है। कैसी नाउन है बेटा, कॉमन नाउन है ये। ठीक है ना, कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के पहले जब कोई प्रॉपर नाउन, जब कोई प्रॉपर नाउन, लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि जब कोई प्रॉपर नाउन, जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त हो, कॉमन नाउन की तरह यूज हो, तो ए या दा का यूज होता है। किसका यूज होगा, ए का या दा का। दा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, केवल ए आ रहा है, मतलब ए इज राइट आंसर। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट मैन टू अराइव, ही वॉज, यार ये टाइप वाला करने वाला पिटेगा मेरे हाथ से, टाइप करने वाला। ही वॉज खालिस्तान फर्स्ट मैन टू अराइव। ठीक है, ही वाज। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट एडजेक्टिव का टॉपिक है, एडजेक्टिव में से वही आर्टिकल का यूज आ रहा है, किसका यूज आ रहा है, आर्टिकल का यूज आ रहा है। यहाँ यह नाउन फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट क्या है, ये कार्ड ऑर्डिनल है, क्या है ये, ऑर्डिनल है। ठीक है, क्योंकि देखो एडजेक्टिव ये क्या होते हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी ये किस तरह का एडजेक्टिव है, ये है न्यूमरल एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है संख्यावाची, एक, दो, तीन, चार, पांच इत्यादि, ये सारे क्या होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं। और कॉर्डिनल का, ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमवाची, जो कि क्रम को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट वगैरह। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारा, ऑर्डिनल है। और जब भी ऑर्डिनल आ जाए तो ऑर्डिनल के पहले हमेशा द का यूज होता है, ऑर्डिनल के साथ किसका यूज होता है, द का यूज होता है। किसका यूज होगा, ऑर्डिनल के साथ द का यूज होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द। 12 इंचेज मेक फूट, 12 इंचेज मेक फूट, 12 इंचेज मेक फूट। यार एक ये क्वेश्चन है, TWELVE, 12 इंचेज मेक खालिस्तान फूट। ठीक है, बताओ क्या आएगा, 12 इंच, 12 इंच में एक फुट होता है, 12 में इंच में
एक फुट होता है, एक का अर्थ आ रहा है एक एक एक, और एक के लिए क्या होता है, या तो ए या एन। क्या होता है, ए या एन। कौन वोवल साउंड आए तो एन आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आए तो ए आता है। यहाँ पर क्या है, फूट फै की ध्वनि आ रही है, मतलब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये भी है खालिस्तान, पहले है बर्ड के। ठीक है, हालांकि मैंने देखे नहीं है, बट मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कहाँ पर इसका यूज हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल डिटरमाइनर का क्वेश्चन है। तो ये है, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेज। तो बर्ड के पहले कैसा है, सिंगुलर नाउन है, दोज तो आएगा ही नहीं। बै की ध्वनि निकल रही है तो एन भी नहीं आएगा। दो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, या तो ए आएगा या द आएगा। तो यहाँ पर क्या है, बर्ड इन द हैंड, हाथ में आया हुआ पक्षी, इज बर्ड टू इन द बुश, मतलब एक तीर से दो शिकार का मतलब है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए का यूज, कॉमन नाउन ए का यूज होगा। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को ये 30 क्वेश्चनों की, एक दो क्वेश्चन और है क्या, देखे देख लेता हूँ मैं। राम एग्रीड माई प्रपोजल, राम एग्रीड, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है दोस्तों। राम एग्रीड खालिस्तान माई। ठीक है। प्रीपोजिशन पूछ रहा है, प्रीपोजिशन पूछ रहा है। एग्री क्या है, फिक्स प्रीपोजिशनल वर्ब है। एग्री क्या है, फिक्स प्रीपोजिशनल वर्ब है। बताऊंगा मैं आप लोगों को जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो एग्री के साथ में दो प्रीपोजिशन आते हैं, या तो आता है टू या आता है विद। अगर दी खालिस्तान के बाद में नाउन आ रहा है, अर्थात कोई वस्तु आ रही है, तो वस्तु के लिए आता है टू, और अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो व्यक्ति के लिए आता है विद। तो यहाँ पर क्या है, माई प्रपोजल वस्तु है, तो क्या आएगा, टू माई प्रपोजल। ठीक है, क्या आएगा, टू माई प्रपोजल। ठीक है। ये देखो, श्याम इज इंटेंडेड टू यू योर हेल्प। श्याम का इरादा तुम्हारी सहायता करने का है, के लिए फॉर का प्रयोग होएगा। ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड द रिवर नाइजर। नाइजर नदी के ऊपर क्या बन रहा है, पुल बन रहा है। तो क्या आएगा, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर। क्या आएगा, ऑन द रिवर। ड्यूरिंग नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, नदी के अंदर पुल थोड़ी बनेगा, एट नदी के आसपास, नदी के ऊपर थोड़ी ना। क्या आएगा, ऑन का यूज होगा। ही हैज बीन इल लास्ट 3 months, कल ही पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। सिंस फोर का यूज बताया था कि नहीं बताया था, सिंस फोर बताए थे कि नहीं बताए थे। फिक्स टाइम हो तो सिंस आएगा, और पीरियड हो तो फोर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट 3 months, पिछले 3 महीने, पिछले 3 महीने मतलब फिक्स हो गए, इस महीने से पिछले वाले 3 महीने। तो क्या आएगा, सिंस आएगा। क्या आएगा, सिंस आएगा। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। मिस्टर मोहन ने अपनी संपत्ति को बांट दिया, 4 sons इक्वली, 4 पुत्रों में समान रूप से। क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ। देखो अब यहाँ पर मध्य, के मध्य बंटवारा आ जाता है, अगर दी बात आए के मध्य, तो के मध्य के लिए दो प्रीपोजिशन होते हैं, एक होता है बिटवीन और एक होता है एमंग। ठीक है। दो के मध्य की बात की जाए तो बिटवीन आता है, और 3 या 3 से ज्यादा की बात की जाए तो एमंग आता है। लेकिन 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 अगर दी संख्या निश्चित हो जाए तो फिर वहां पर क्या आएगा, बिटवीन आएगा। 2 से ज्यादा में भी संख्या निश्चित हो जाए तो फिर बिटवीन आएगा। यहाँ पर क्या है, संख्या निश्चित है, 4 sons, 4 पुत्रों में समान रूप से बांट दिया है। तो समान रूप से मतलब संख्या क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो क्या लगाना है यहाँ पे, बिटवीन। कंफ्यूज क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का।
ठीक है ना, बहुत कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि हम अक्सर यही देखते हैं कि दो के मध्य के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, दो के मध्य के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए अमंग आ जाता है। तो चार देखते ही आप क्या ठोकते, अमंग ठोकते, लेकिन नहीं, यहाँ लॉजिक दूसरा लग गया कि यहाँ पर दो से ज्यादा में भी संख्या क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। और जब संख्या क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो फिर वहां पर क्या आता है, बिटवीन का यूज होता है। प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को कराऊंगा। ही एडिक्टेड, फिक्स प्रीपोजिशन वर्ब है, एडिक्टेड के साथ में आता है टू। एडिक्टेड, हैबिचुएटेड वगैरह जब भी आता है वहां पर किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। ठीक है। ही सेट द शेड, ही सेट, देखो अब यहाँ पर वाक्य थोड़ा स्प्रिंट है। ही सेट खालिस्तान द शेड ऑफ ट्री। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, शेड, सेट बैठ गया, द ट्री शेड छाया में, में। ठीक है, क्या आएगा, में। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले आ चुका शायद यार, ये क्वेश्चन है ना। सही क्वेश्चन को ढूंढना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, थर्ड क्वेश्चन है, कल करवा दिया मैंने ये शायद। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द, सही सही क्वेश्चन को ढूंढना। ही रब्ड हर आईज हार्डली, शी हार्डली रब हर आईज, शी रब्ड हार्डली हर आईज, शी रब्ड हर आईज हार्ड। बताओ क्या सही है। देखो, शी के साथ में रब तो कभी आएगा ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि एस ही एस आना चाहिए एक वचन के साथ में। अब यहाँ पर रब्ड 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 आ रहा है, हार्डली, स्केयर्सली, हार्डली, रेयरली, ये आता है तो होता है इंडेफिनेट। ई शी रब्ड हर आईज हार्ड, शी रब, हार्डली कभी नहीं होता है यार, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। तो सीधा सा है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, द मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, द आ रहा है मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आनी है, सुपरलेटिव डिग्री आनी है। ठीक है, तो मोर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, और सुपरलेटिव आएगी तो ए नहीं आता, दा का यूज होता है। द मोटेस्ट कभी नहीं होता है, सीधा सा है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ऑप्शंस को पकड़ो, ऑप्शंस पर अपनी पकड़ को बनाना सीखो। अगर आप लोगों ने एक बार ऑप्शन पकड़ना सीख लिया ना, तो फिर आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जाएंगे। तो एक बार ऑप्शंस पे पकड़ बनाओ अपनी, बेटा अपनी ऑप्शंस से आंसर लाने की कोशिश करो। आंसर क्वेश्चन से आंसर नहीं, ऑप्शन से आंसर लाने की कोशिश करो। अब यहाँ पर आप उलझते, इसमें दिमाग लगाते, यार ये सही हो सकता है कि ये सही हो सकता है कि ये सही हो सकता है, क्या करे क्या नहीं करे, दिमाग लगाते सोचते यार कौन सा सही होगा। अरे यार दिमाग क्यों लगाना है, सीधा सा है कि द मोस्ट, मोस्ट आ रहा है मतलब कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। किसका वाक्य है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अगर कंपैरेटिव का होता तो देन आता, कहीं न कहीं पर क्या आता, देन का यूज होता। अगर कंपैरेटिव का होता तो किसी भी वाक्य में देन है क्या, नहीं है, मतलब कि कंपैरेटिव का नहीं है। पॉजिटिव डिग्री का होता तो एज सो एज नॉट सो एज आता, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब नहीं है। कंपैरेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, मतलब सुपरलेटिव है। और सुपरलेटिव है तो क्या होगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, या होगा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। देखो इसमें द सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे आ रहा है, द मोर कभी नहीं होता, मोस्ट इंटरेस्टिंग एक, मोस्ट सुपरलेटिव के पहले ए कभी नहीं आता, द मोटेस्ट ये कभी नहीं होता, गलत है। मतलब एक ही तो ऑप्शन सही है अपना, एक आंसर इज सही आंसर, ए इज राइट आंसर। चलो ये खत्म हो गई आपकी टेस्ट श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 क्वेश्चंस थे जो कि आज मैंने आप लोगों को करवाए।
किस किस को अच्छे लगे आज का सेशन, जिस जिसको भी अच्छा लगा हो आज का सेशन में, जिस जिसने भी इंटरेस्ट लिया हो, लगा कि हाँ यार हमारी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है, हमको तो अभी और तैयारी करने की आवश्यकता है और डेफिनेट है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको देख करके, वीडियो को देखने के बाद उनके दिमाग में आएगा डेफिनेट क्रैक करेगा, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, हम अंग्रेजी में कुछ नहीं पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चा, आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, अभी आपके पास में समय है, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान देना है, अंग्रेजी इतना टफ नहीं है, नहीं है इतना तुम सोचते हो, ये बहुत आसान विषय है इंग्लिश। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस जुड़े रहिए अपने इस भाई के साथ, अपने इस दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने सखा के साथ, कोई टेंशन नहीं आने वाली है। देखा आप लोगों ने कितने से टाइम लगा, कितना टाइम लगा, हालांकि मुझे तो क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया, वरना अगर ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अगर मेरे सामने पेपर में होते तो सोचो मुझे कितना टाइम लगता। इन 40 क्वेश्चनों को सोल्व करने में मुझे 10 से 12 मिनट का टाइम लगता। कितना टाइम लगता, 10 से 12 मिनट का टाइम लगता, और मैं चाहता हूँ कि यही रेशियो आपका भी आ जाए, 10 से 12 मिनट का। इसीलिए मैं आप लोगों को ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। किससे सोल्व करवा रहा हूँ, ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ बताता जा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ में साथ के साथ ट्रिक भी बताता जा रहा हूँ। तो बताओ कैसे सोल्व नहीं होंगे क्वेश्चन, ऐसा कोई बताता है क्या, कराता है इस तरह से कोई, कोई नहीं कराता एमसीक्यू इस तरह से, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कैसा रहा आज का सेशन, कमेंट में जरूर से जरूर डाले। आपको आपके प्रिय प्रेमी प्रेमिका जो भी कोई है ना उसकी को सौगंध है, कमेंट जरूर से जरूर करें कि आज का सेशन कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्वेश्चनों में इंटरेस्ट आया नहीं आया, आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है, क्या इस क्लास में और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या मुझे करना चाहिए, इसके बारे में मुझे सजेस्ट करें यार, मुझे बताओ कि और कैसे इस क्लास को मैं इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फॉर स्टेइंग विद मी इन द वीडियो, विद मी इन द वीडियो। सो ओके बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए, तब तक के लिए सबको पता है क्या है, तब तक के लिए राधे राधे।